बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इशारा किया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 2 साल में जितनी स्टडी आई है इंसुलिन रेजिस्टेंस लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, और ये तीनों किताबें जेसन फंक की हैं, इन सब का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। और ये बात कि कार्बोहाइड्रेट कम करने से शुगर ठीक होगी, ये 250 साल पहले भी लोगों को पता था। ये 150 साल पहले बुक लिखी गई है, जबकि इंसुलिन कोई दवाइयाँ ईजाद नहीं हुई थी। लेकिन मार्केटिंग टेक्टिक्स चीज़ें आ गई तो सब कुछ पीछे चले गया। ये जेसन फंक का ओवरफ्लो थ्योरी है। जैसे मैंने पीछे भी बताया था, राइट साइड पे आप देखें कि सेल के अंदर शुगर भर चुकी है फुल। इंसुलिन ने सेल के अंदर शुगर दाखिल कर दी है। होता क्या है कि जब हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, चीनी खाते हैं, शुगर उसमें आती है खून में जब शुगर आती है तो अब वो इंसुलिन को लेके आती है। इंसुलिन क्या करती है, खून से शुगर सेल पे शिफ्ट कर देती है, ये कर देती है वो। और बॉडी में शुगर 4 जगह स्टोर होती है। एक तो खून में होती है 90 से 100 मिलीग्राम, ये टोटल 4-5 ग्राम होती है। ये मैं आपको कैलकुलेट करके मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। ये टोटल जो 90-100 मिलीग्राम शुगर है, ये 5 ग्राम शुगर है, एक चम्मच। लिवर में 100 ग्राम तक एमरजेंसी के लिए जमा होती है एज ए ग्लाइकोजन। मसल में 400 ग्राम तक शुगर कंट्रोल होती है, वो भी एमरजेंसी के लिए। और उसके बाद फैट सेल में ट्राइग्लिसराइड के तौर पे 10 किलो से लेके 200-400 किलो तक जो फैट सेल हैं, जो चर्बी वाले सेल हैं, उनमें बेताशा स्टोर हो सकती है। शुगर अपनी असल फार्म में एज ए शुगर सिर्फ खून में होती है, बाकी वो ग्लाइकोजन या ट्राइग्लिसराइड या फैट या चर्बी में कन्वर्ट होके सालों के लिए स्टोर हो सकती है। ये समझ लेना आपने। जैसे मैंने बताया था कि 100 ग्राम लिवर में आता है एमरजेंसी के लिए, जब आप खाना पीना ना खाएं या रात को जब आप सोते हैं, तो ये सुबह जब उठते हैं डायफ्राम, वो ये ग्लाइकोजन है लिवर से जो कार्टिसोल, एड्रेनलिन या ग्लूकागॉन जाके रिलीज़ करता है और ब्लड में आती है। उसी तरह मसल है। आप सोचें पिछले ज़माने में जब गारों में रहते थे हम, तो 2-3-4 दिन खाना नहीं मिलता था तो लिवर शुगर तो ख़त्म हो जाती थी, फैट, लेकिन मसल की ग्लाइकोजन रहती थी। क्योंकि भाग दौड़ के शिकार कर सके बड़ा, ये ऐसा नेचर का अल्लाह तरीन निज़ाम था। तो मसल ग्लाइकोजन तब यूज़ होती है जब आप चलेंगे फिरेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे तो वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। ये बेसिक चीज़ें समझ लें। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, 4 सेल में स्टोर होती है। बाकी जो बॉडी की छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, इनको देखें गौर से। ये हमारे बॉडी में 1 लाख किलोमीटर लंबी छोटी नालियाँ बड़ी मिला के हैं। 1 लाख किलोमीटर, इससे हिसाब लगाएं आप, छोटी छोटी होती हैं। ये आर्टरी से वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैपिलरीज हैं। ये पाँव में देखें आप, ये सारी कैपिलरीज हैं, ये पाँव में नज़र आ रही हैं। ये हाथों में देखें, ये छोटी छोटी कैपिलरीज हैं। होता क्या है कि यूं ही इनके सेल के अंदर शुगर आती है तो ये कंट्रोल नहीं कर सकती, ना इसको ये फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं सॉर्बिटोल में। सॉर्बिटोल रिटेन करता है, वाटर खींच लेता है और सेल बस्ट हो जाता है। जब वो बस्ट होता है तो ये ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। एक दूसरा, जो ग्लूकोज आती है वो प्रोटीन से कंबाइन करके या फैट से कंबाइन करके एजीएस बना देती है और वो उसको ब्लॉक कर देती है। ये पे पूरा लेक्चर मैंने इस पे दे दिया। ये 2 तरीके हैं जो छोटी वेसल जो सेल के अंदर शुगर है वो ऐसे डैमेज करती है। लिवर में फैटी लिवर हो जाएगा, इंसुलिन डेवलप हो जाएगा। चर्बी फैट सेल जो हैं वो कभी इंसुलिन डेवलप नहीं होते, आप खाते रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे। ये देखें 750 पाउंड है, ये देखें 450 पाउंड। फैट सेल कभी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करते, ये याद रखना है। आप खाते रहेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये ज़हन में रखना है। एक ये सबसे बड़ा मैसेज है। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जिस्म में शुगर ज़्यादा है अभी तक, ग्लाइकोजन की शक्ल में या फैट की शक्ल में? जब आप फास्टिंग करते हैं तो शुगर कम होनी चाहिए, आप नहीं खा रहे, लेकिन वो कम नहीं होगी, वो बढ़ जाती है। क्यों? यहाँ बराबर रहेगी। उसकी वजह यह है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज शुरू हो जाएगा आना, ग्लाइकोजन ख़त्म होगी, फिर फैट शुरू हो जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है। 2 से 3 दिन लगेंगे जब तक ग्लाइकोजन लिवर की और फैट की ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद बॉडी लिवर जो है फैट को या प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। इसको 2-3-4 दिन, अगर आप कीटो पे हैं तो फिर तो आपको 12-14 घंटे बाद भी शुरू हो जाती है। ये सिंपल थ्योरी है।
दूसरी बड़ी पहचान ये होगी कि कीटोन आ रहे होंगे आपके यूरिन में भी, खून में भी। इसका मतलब है कि शुगर ख़त्म हो चुकी है, अब बॉडी की चर्बी और फैट बर्न हो रहा है। ये इसकी पहचान है। दूसरा, जब आपकी सुबह डाउन फिनोमेना आगा, सुबह फास्टिंग शुगर बढ़ेगी, आपका वेट कम होगा। ये दूसरी बड़ी पहचान है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर बढ़ रही है और वेट कम नहीं हो रहा, तो आपके जिस्म में शुगर बाकी है। आप कार्बोहाइड्रेट कम करें, एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, पहले बॉडी शुगर ख़त्म करें, फिर अगर फास्टिंग शुगर बढ़ेगी डाउन फिनोमेना, तो फिर आपका वेट कम होना चाहिए। ये दूसरी बड़ी पहचान है, एक कीटोन। दूसरा, आपका अगर फास्टिंग शुगर बढ़ रही है या एक्सरसाइज के बाद शुगर बढ़ रही है, तो आपके अंदर अभी शुगर है, बॉडी के अंदर फैट बर्न नहीं होगा, क्योंकि फैट बर्न होगा उसको टाइम लगेगा और तो उतनी ही शुगर बनाएगा लिवर जितनी बॉडी को ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा। तो जो ही आप एक्सरसाइज करें, आपकी शुगर कम होना शुरू हो जाए, आप समझ लें कि आपके बॉडी के अंदर स्टोर शुगर ख़त्म हो चुकी है, आपके सेल हेल्दी हो चुके हैं। अब आपको उसका फ़ायदा सही समझ आएगा कीटो डाइट का या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का। तो इसके लिए रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट, अनाज, खासकर तमाम अनाज, गंदम, चावल, जौ, बाजरा, सब वो छोड़ दें। सब्जियां लें, गोश्त ले लें, अंडे ले लें, अखरोट लें, बादाम लें और ये पम्पकिन सीड वगैरह, ये चीज़ें डाइट का हिस्सा बनाएं। ये देखें, फैट शुगर ख़त्म हो रही है। ये देखें, आप देखें जो ही बॉडी शुगर ख़त्म हुई, ये देखें वेट कम हो गया, सारा फैट ख़त्म हो गया। ये बंदा अभी अगर फास्टिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसकी शुगर कम होगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। ये बहुत बारीक नुक्ता है, इसको आप समझ लें अच्छी तरह और कोशिश यही करें कि पहले बॉडी की सारी शुगर ख़त्म करें, फिर खून की शुगर आपकी 100% कम हो जाएगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।